नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बात करने चाह रहे हैं कि जो पेंट कंपनियां आजकल एक नया ट्रेंड बना रखी है कि हर प्रोडक्ट पे लिख के देना कि 2 साल की वारंटी, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 12 साल की वारंटी, 15 साल की वारंटी क्या है, कैसे है, किस तरीके से ये वारंटी मिलती है, मिलती भी है कि नहीं, कि ये सारा स्कैम है। इस पे हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो एक तरीके से कस्टमर के लिए भी है, डीलर के लिए भी है और एक कंपनी के लिए भी है कि भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको या तो सही तरीके से बताया जाए और या इसको हटा ही दिया जाए। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम कोई प्रोडक्ट लेने चलते हैं पेंट का, अगर हम इंटीरियर ले रहे हैं या एक्सटीरियर ले रहे हैं, आजकल ज़्यादातर डिब्बों में एक वारंटी लिखी रहती है कि 2 ईयर वारंटी, 4 ईयर वारंटी या 6 ईयर वारंटी या 10 ईयर वारंटी या फलाना-फलाना 12 साल की गारंटी होती है, ठीक है? हम लोग उसको लेके आते हैं। वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट को भी लेकर आते हैं, उसमें भी हम लोग को वारंटी मिलती है कि 3 साल वारंटी इसमें है, 5 साल वारंटी इसमें है, 10 साल वारंटी इसमें। हम लोग उस प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेकर आता है और अपने घर पे लगाता है और खुदा ना खास्ता उसमें कंप्लेन आती है, तो फिर क्या होता है? वो डीलर के पास गया, बोला कि भैया मैंने ये पेंट लगाया था, ये वाटरप्रूफिंग लगाई थी और ये खराब निकल गया है समय पे पहले और इस चीज़ को कैसा करना है? बहुत महँगा हमने लेबर खर्चा किया, बहुत महँगे मैंने ये सब चीज़ें खर्चा करी है आपके लिए। डीलर तो सोचता है कि पहले किसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, नहीं हो पाता, तो वो कंपनी के कॉल सेंटर पे बोलता है कि आप फ़ोन करो। कस्टमर की ज़िम्मेदारी होती है, वो कॉल सेंटर पे फ़ोन करता है। कॉल सेंटर पे फ़ोन करने के बाद आपसे पूरी डिटेल माँगी जाती है, कब खरीदा गया, कैसे लगाया गया, कौन प्रिंटर लगाया, क्या चीज़ है, कहाँ से खरीदा, बिल है कि नहीं, ये सब चीज़ें होती है। अगर ये कॉल रजिस्टर्ड हो गई, तो अगर बाय द वे ये एशियन पेंट का या किसी भी कंपनी का है, तो सीधा ये जाता है एरिया मैनेजर के पास ये कंप्लेन कि भाई आपके एरिया में ये कंप्लेन आई है। वो जिस टीएसओ के अंडर में आता है, सेल्स ऑफिसर के अंडर में आता है, उसके पास ये कंप्लेन जाती है कि भैया इसको आपको 4 घंटे के अंदर फ़ोन करके कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेना है। 4 घंटे के अंदर उसका अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है। 4 घंटे का अपॉइंटमेंट लेने के बाद 2 दिन के अंदर उसपे विज़िट करना है और 5 दिन के अंदर कॉल को क्लोज़ करना है। अब बात यहाँ पे आती है कि टीएसओ की ज़िम्मेदारी क्या है? टीएसओ वो पर्सन होता है जो कि पूरी तरीके से सेल एम्प्लॉयी होता है। उसका केवल और केवल काम होता है सेल का। उसको मटेरियल को सेल करना है। उसको इतनी टेक्निकल जानकारी नहीं होती कि वो जाके उस प्रोडक्ट के हर चीज़ को समझ पाए। हाँ, ये स कंपनी ने सिस्टम बनाया है कि 4 घंटे में पहुँचना है, 2 दिन विज़िट करना है, 5 दिन में कॉल को क्लोज़ करना है, सब कुछ ही करना है, सब कुछ है। बट ये एक तरीके की खानापूर्ति होती है। सेल्समैन आपके डीलर के पास, कस्टमर के पास जाता है और जाके कोशिश करता है कि पहले समझने की कि क्या चीज़ है और पूरी चीज़ें में निकल के आती है कि अरे बिना प्राइमर के लगा दिया, अरे पुट्टी नहीं लगी थी मेरी कंपनी की, पानी से सही तरीके से नहीं मिलाया पेंटर ने, एप्लीकेशन में नहीं सही तरीके से लगाया, आउट ऑफ नॉर्म्स है, ये सब चीज़ करने की कोशिश करता है दोस्तों। दो और फिर उसके बाद किसी तरीके से सब कुछ प्रॉपर सही कुछ होता है, सब कुछ सही निकल के आता है कि चलो ठीक है प्रोडक्ट में खराब है, तो एक यहाँ पे क्लॉज़ और निकल के आता है कि मिनिमम कुछ कंपनियाँ होती हैं जो कि 40 लीटर में कंप्लेन रजिस्टर करती हैं, कुछ कंपनियाँ होती हैं कि केवल 20 लीटर जब तक आप नहीं लोगे तो कंप्लेन अटेंड नहीं होगा, कुछ होती हैं कि 60 लीटर लेंगे तभी कंप्लेन अटेंड होगा, कुछ बोलेंगी कि मेरा प्राइमर भी लगाना है, कुछ बोलेगी कि मेरा बेस कोट लगाना है, कुछ बोलेंगी कि पुट्टी भी मेरी लगानी है और इसके बाद आपको वाटरप्रूफ पुट्टी भी लगानी थी। आप ये चीज़ कैसे डिफाइन कर सकते हो कि सब कुछ हमने नॉर्म्स के हिसाब से, कहीं भी वो नॉर्म्स नहीं लिखे मिलते हैं किसी भी डिब्बे में कि वारंटी के नॉर्म्स क्या-क्या है। इसके लिए कस्टमर जब मटेरियल लेके जाता है केवल इस बिहाफ़ पे जाता है कि फला पेंट कंपनी का हम पेंट खरीद रहे हैं, इसमें 6 साल की वारंटी मिल रही है, 10 साल की वारंटी मिल रही है और मेरा ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पेंट चलेगा क्योंकि उसमें उसका पैसा लगता है, उसका लेबर लगता है और उसका समय लगता है। और जब खराब होता है कंपनी अगर कंप्लेंट, पहली बात तो 10 में से 1% ही लोगों को कंप्लेंट का मिल पाता है रियम्बर्स और वो भी तब मिल पाता है कि जब कस्टमर पूरी तरीके से कंपनी में घुसा रहेगा, मेल पे मेल करेगा, कंप्लेन करेगा, इतनी बात कर देगा, कंज्यूमर कोर्ट जाने की बात करेगा, तब उसको कुछ ना कुछ मिल सकता है। और ये एक पूरी तरीके से कह सकते हैं स्कैम चल रहा है सभी पेंट कंपनियों में कि उन्होंने बड़ी-बड़ी चीज़ों में लिख दिया है और उसके बाद जब कंप्लेन कराने की बारी आती है तो उसमें परेशान केवल होता है कस्टमर, ठीक है?
डीलर क्या करता है कि डीलर तक अगर बात पहुँचती है कि देखो कोई भी कस्टमर क्या है वो अपने आस-पास के डीलर से ही पेंट लेता है, ठीक है? और वो जिस शॉप से भी लेता है वहाँ उसके अच्छे संबंध होते हैं। डीलर भी सोचता है कि चल यार इसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई है, हम अपने तरफ से 4 लीटर दे देते हैं, हम अपनी तरफ से 5 लीटर दे देते हैं, हम इस चीज़ को कंप्लेन को सॉल्व कराने की कोशिश करता है, बिना कंपनी से बात किए हुए, बिना कंपनी से वो लड़े-झगड़े किसी तरीके से बात करने की कोशिश करता है, ठीक है? अब कहानी आती है कि चलो ठीक है, वो अपना कस्टमर नहीं खोना चाहता है, ठीक है? तो उसमें किस तरीके से डीलर में अपना थोड़ा बहुत नुकसान करके कस्टमर को नहीं खोया। लेकिन ये जो सभी कंपनियों का चल रहा है कि हम 20 लीटर में दे रहे हैं, ये 4 लीटर में दे रहे हैं। 1 लीटर में भी कंप्लेन लिखा है, 1 लीटर में भी लिखा है कि 1 साल की वारंटी, एक मतलब 1 लीटर के डिब्बे में भी लिखा है, 4 लीटर के डिब्बे में भी लिखा है, 10 लीटर के लिए भी लिखा है, 20 लीटर में भी। लेकिन कहीं ये नहीं लिख के आता कि ये कंप्लेन हम तभी सॉल्व करेंगे जब आप को 20 लीटर लेना है तभी, या 40 लीटर लेना है तभी। अब डैम्प प्रूफ की बात करते थे, छत पे डैम्प प्रूफ एशियन पेंट का लगता है, तो ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि डैम्प प्रूफ हम छत पे लगा रहे हैं, वो वारंटी तभी मिलती है कि जब हम उसपे कॉर्नर टेप लगाएँगे। कॉर्नर टेप जल्दी मार्केट में मिलता नहीं है, मिलता भी है तो उसको बहुत से पेंटर लगाते नहीं, वो डैम्प प्रूफ वगैरह जो है, डैम्प प्रूफ वो लगा देते हैं। डैम्प प्रूफ लगाने मतलब कई बार ऐसे होता है कि जो मटेरियल हमने खरीद से 45 दिन के अंदर हमें यूज़ करके कॉल सेंटर में रजिस्टर कराया जाता है, उसका एक नंबर मिलता है, उसकी वीडियो बना के डालनी, तो मतलब इतना आसान नहीं है किसी भी पेंट कंपनियों से वारंटी को ले लेना। तो इसके लिए क्या है, क्या कर सकते हैं, ये आप लोग बताइए। किसको क्या कंप्लेन आई है, कैसे उस कंप्लेन में सॉल्व हुआ है, आप लोग बताइए। मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए कि क्या चीज़ किया जा सकता है। आप लोग ने भी कंप्लेन किया है, और बताइए कि कैसे कंप्लेन किया जा सकता है। किस कंपनी में कितना आपको वारंटी मिल रही है? क्या आप लोग केवल वारंटी देख के ही डिब्बे को खरीदते हैं किसी पेंट की क्वालिटी को, या उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू को देख के? क्योंकि अभी तक एशियन पेंट के इंटीरियर के बहुत से प्रोडक्ट में वारंटी लिख के नहीं आता था, रॉयल वगैरह में लिख के नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो बिकता था, बहुत ज़्यादा बिकता था। जल्दी कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में ही दम था, दम है अभी भी। लेकिन कुछ नई कंपनियों ने ये ट्रेंड शुरू किया, हर डिब्बे में वारंटी लिखी। अब उसपे परफॉर्मेंस वारंटी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग उसपे लिखते हैं वाटरप्रूफ वारंटी, सब कुछ लिखते हैं। अब डॉक्टर फिक्सिट क्या है? डॉक्टर फिक्सिट में भी कंप्लेन की जा सकती है, वारंटी उसपे भी 7 साल, 8 साल, 10 साल इस तरह वारंटी है। बट उसका क्राइटेरिया कहीं पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, कहीं है, अगर वेबसाइट में है तो वो इतना इंग्लिश में है या किसी ऐसे लैंग्वेज में है जो कि समझना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये आ रहा है कि ये जो क्या वारंटी जो है वो पूरी तरीके से स्कैम है, या जो वारंटी लिखी जा रही है वो उसपे सब लोग पा सकते हैं, या केवल बस किसी तरीके से काम चल रहा है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स पे लिख के कि कैसा है ये चीज़ें, और कैसा ये मुद्दा मैंने उठाया है। अगर आप लोग का कंप्लेंट सॉल्व हुई है तो भी बताइए, अगर कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई तो भी बताइए लिख के। और कोशिश करते हैं इस पे कंपनी भी सुनेगी और इसको और भी क्लेरिफाई करेगी और भी आसान बनाएगी कि वारंटी अगर है, कस्टमर प्रोडक्ट को लेके जा रहा है तो उसको आसानी से मिले, उसको ये पता रहे कि हम 1 लीटर का डिब्बा ले रहे हैं, इसमें हमें वारंटी नहीं मिल रही है, हमें 20 लीटर लेंगे तभी वारंटी मिलेगी, और या 4 लीटर ले रहे हैं उसको नहीं मिलेगी, 20 लीटर ले रहे हैं तभी मिलेगी, या 40 लीटर ले रहे हैं उसे मिलेगी। तो ये एक बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है मुद्दा, तो इस पे आज हमने बात किया। अगर कैसा लगा वीडियो तो प्लीज़ बताइए कैसा वीडियो लगा, और प्लीज़ ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है मेरे चैनल को। प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और बताइए लोगों कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें कि हम पेंट से रिलेटेड पेंट कंपनियों के बारे में बात करते रहते हैं। आने वाले समय में मैं आपको बहुत सी वीडियो लाता रहूँगा। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।